एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। उन्हीं में एक बड़ा सा मेंढक भी था जो अक्सर कल्पना की दुनिया में खोया रहता था। एक दिन वो अपनी कल्पना में खुद को एक विशाल मेढक के रूप में देखने लगा। उसने खुद को एक भंडारे के पास खड़ा पाया। उसकी बड़ी आकृति देखकर भंडारे वाले डरकर भाग गए। मेंढक ने देखा कि भंडारे में खीर और पूड़ी का ढेर लगा हुआ था। उसने सारा खीर और पूड़ी खा ली। खाना खाकर मेंढक पास के एक कुएं के पास गया। कुएं के पास कीचड़ जमा हुआ था और एक झाड़ी भी थी। वो उस झाड़ी में कूद गया। उसी समय गांव की दो औरतें कुएं पर पानी भरने आईं। अरे मेंढक भाई, कांटे में क्यों कूद रहे हो? कांटा चुभ जाएगा। अरे मैं तो टैटू करवा रहा हूँ, तुम चुप रहो वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। इतना कहकर मेंढक कीचड़ में कूद गया। मेंढक भाई, कीचड़ में क्यों कूदते हो? कीचड़ लग जाएगा। अरे मैं तो बटन लगा रहा हूँ, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। इतना कहकर मेंढक कीचड़ से निकलकर औरतों के पास आया और बोला, एक मन का खीर खाया, सवा मन का पूड़ी, तुम्हें खाने में कैसी देरी। इतना कहकर मेढक दोनों पनभरनी को खा जाता है। फिर वो एक रास्ते पर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद गांव का एक बकरी चरवाहा अपनी बकरियों के साथ उसी रास्ते से गुजरा। उसने मेंढक को देखा और कहा, अरे मेंढक, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बकरी के पैर के नीचे दब जाओगे। एक मन की खीर खाई, सवा मन की पूड़ी, दो पनभरनी खाई, तुम्हें और तुम्हारी बकरियों को खाने में कैसी देरी। इतना कहकर मेंढक ने चरवाहा और उसकी बकरियों को भी खा लिया। फिर वो वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर आया। उसने मेंढक से कहा, अरे मेंढक, रास्ते से हट जाओ वरना घोड़ा तुम्हें कुचल देगा। एक मन की खीर खाई, सवा मन की पूड़ी, दो पनभरनी खाई, बकरी और चरवाहा खाया, अब तुम्हें और घोड़े को खाने में कैसी देरी। वो घोड़ा और घुड़सवार को भी खा जाता है और फिर वहीं लेट जाता है। कुछ समय बाद वहां एक हाथी सवार आता है। वह भी मेंढक को हटने के लिए कहता है, अरे मेंढक, जल्दी से हट जाओ वरना हाथी तुम्हें कुचल देगा। एक मन की खीर खाई, सवा मन की पूड़ी, दो पनभरनी खाई, बकरी खाई, चरवाहा खाया, घोड़ा और घुड़सवार खाया, अब तुम्हें और तुम्हारे हाथी को खाने में कैसी देरी। इतना कहकर उसने हाथी और हाथी सवार को भी खा लिया। फिर वो गांव के चौराहे पर चला गया जहां एक बारात गुजर रही थी। बाराती ने उसे देखा और कहा, अरे मेंढक, बीच रास्ते से हट जाओ वरना कुचले जाओगे। एक मन की खीर खाई, सवा मन की पूड़ी, दो पनभरनी खाई, बकरी खाई, चरवाहा खाया, घोड़ा और घुड़सवार खाया, हाथी और हाथी सवार खाया, अब तुम सबको खाने में कैसी देरी। और मेंढक ने सारी बारात को खा लिया। इसके बाद वो एक नाई के पास गया और बोला, अरे नाई, मेरी दाढ़ी बना दो। भाई, मैं इंसानों की दाढ़ी बनाता हूँ, मेंढकों की नहीं। एक मन की खीर खाई, सवा मन की पूड़ी, दो पनभरनी खाई, बकरी खाई, चरवाहा खाया, घोड़ा और घुड़सवार खाया, हाथी और हाथी सवार खाया, पूरी बारात खाई, तुम्हें खाने में कैसी देरी। अच्छा भाई, माफ करना, मैं अभी दाढ़ी बनाता हूँ। डरकर नाई ने मेंढक की दाढ़ी बनानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने मेंढक की गर्दन पर उस तरह रखा, उसने झट से उसका गला काट दिया। फिर पेट चीरकर सारे लोग और जानवर बाहर निकाल दिए। मेंढक मर गया। तभी मेंढक कल्पना से बाहर आ गया और जोर की छलांग लगाकर तालाब में चला गया। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़ियों के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था। घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए थे और वह उनकी खूब देखभाल करती थी। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती थी तो चिड़ा उनकी रखवाली करता था। एक दिन चिड़ा घोंसले की रखवाली कर रहा था, तभी चिड़िया दाने की खोज में दूर चली गई। जब बहुत देर तक चिड़िया नहीं लौटी तो चिड़ा भूख से व्याकुल हो उठा। वह नदी में पानी पीने उतरा और ढेर सारा पानी गटक गया, फिर भी भूख कम नहीं हुई।
अंत में वह भी दाने की खोज में आगे निकल पड़ा। उसी पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी जो बहुत दुष्ट थी। उसे चिड़ियों का सुख देखा नहीं जाता था। जब उसने घोंसले को सूना पाया तो झट से पेड़ पर चढ़ गई। डाल पर रखे घोंसले को देखकर उसने मन में सोचा, क्या तू बना सकता है इतना सुंदर घोंसला? गिलहरी की ईर्ष्या जाग उठी। उसने घोंसले सहित अंडों को नीचे गिरा देने का विचार किया। वह जल्दी जल्दी अपने तीखे दांतों से घोंसले के तिनकों को काटने लगी। तभी अचानक एक नुकीला तिनका उसकी आंख में चुभ गया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और वह चीखते कराहते भाग गई। थोड़ी देर बाद चिड़िया दाना चुगकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे नीचे गिरे हुए हैं और घोंसला भी उजड़ गया है। यह देखकर वह रोने लगी। उसे पहले से ही अंदेशा था कि एक दिन यह ईर्ष्यालु गिलहरी अवश्य उनका अहित करेगी। थोड़ी देर बाद चिढ़ा भी आ गया। चिड़िया ने रोते हुए कहा, हमारे अंडे उस दुष्ट गिलहरी ने नीचे गिरा दिए और उसने हमारा घोंसला भी तोड़ दिया। अब हमारे बच्चे हमसे छिन गए। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था? चिड़िया को शांत कराते हुए बोला, संकट के समय हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। चलो हम दोनों मिलकर नया घोंसला बनाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि नीचे वही गिलहरी कराह रही थी। उसकी एक आंख में तिनका चुभा हुआ था। चिड़ा गिलहरी के पास गया और बोला, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने हमारे अंडे नष्ट कर दिए, घोंसला भी तोड़ दिया और अब उसका परिणाम भुगत रही हो। अच्छा है, इसे तड़पने दो। इसने हमारा घर उजाड़ा है। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे सुख से जलती थी। मुझे माफ कर दो और मेरी आंख में फंसा हुआ तिनका निकाल दो। ठीक है, लेकिन वादा करो कि फिर कभी किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी, लेकिन जल्दी से तिनका बाहर निकाल दो। मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़ा ने अपनी चोंच से उसकी आंख से तिनका निकाल दिया। गिलहरी को बहुत आराम मिला। अब वह चिड़ा चिड़िया की दोस्त बन गई और बोली, कभी कोई मुसीबत पड़े तो मुझे आवाज देना। मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ दिन बाद चिड़ा चिड़िया ने फिर से एक सुंदर घोंसला बना लिया और उसमें अंडे दिए। अब वे अंडों की देखभाल के लिए गिलहरी से कह जाते और दाने की खोज में दूर निकल जाते। कुछ समय बाद उन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। जब चिड़ा चिड़िया दाना लेने जाते तो गिलहरी उनकी रक्षा करती। एक दिन चिड़ा चिड़िया दाना लेने गए हुए थे और गिलहरी बच्चों के पास थी। तभी अचानक बच्चे चीखने लगे। एक विषैला सांप पेड़ पर चढ़ा आ रहा था। गिलहरी पल भर के लिए घबरा गई, लेकिन उसने सोचा, वह मेरे कष्ट में चिड़ा चिड़िया ने मेरा साथ दिया था। मुझे भी उनके उपकार का बदला चुकाना चाहिए। वह चीखने लगी, बचाओ बचाओ, परंतु कोई मदद के लिए नहीं आया। वह किसी भी कीमत पर बच्चों की रक्षा करना चाहती थी। आखिरकार चिड़ा चिड़िया ने बहुत विश्वास के साथ बच्चों को उसकी देखभाल में छोड़ा था। अचानक गिलहरी के दिमाग में एक उपाय आया। वह पेड़ पर रहने वाली लाल चींटियों के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। लाल चींटियों का झुंड तुरंत सांप पर लिपट पड़ा। सांप फुफकारता हुआ वापस लौट गया। गिलहरी ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि बच्चे घोंसले में दुबके हुए थे। तभी चिड़ा चिड़िया आ गए। गिलहरी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, दुश्मन हमेशा कमजोर पर हमला करते हैं। हमें एकजुट होना होगा और अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। चिड़ा चिड़िया ने गिलहरी, कोयल, तोता, कबूतर, मैना और नीलकंठ को बुलाया और कहा, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए ताकि कोई भी दुष्ट हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। चिड़ा चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षी एक ही पेड़ पर रहने लगे। वे दिन भर बच्चों की देखभाल करते और किसी भी दुश्मन से टक्कर लेने के लिए तैयार रहते। उनकी एकता देखकर सांप भी घबरा गया और एक दिन वह उस पेड़ को छोड़कर कहीं और चला गया। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियों की लहर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और सीख भरी कहानी के साथ। देखते रहिए
कहानियों की लहर।